झुकी ना हो नजर झुके न सर, जियो तो ऐसे सहमा सहमा सा हो दिल ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे मुस्कुरा के गले लगाओ आगे आगे बढ़ते जाना साथ सोचने, जियो तो ऐसे जियो तो ऐसे जियो तो ऐसे जियो तो ऐसे जियो तो ऐसे। This will be it. This will be it. Pakistan have done it. A record run chase in goal. An exceptional innings from an exceptional talent. पाकिस्तान ने गोल का मैदान मार लिया। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में 342 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हदफ के ताक़ुब में अब्दुल्ला शफीक सीसा पिलाई दीवार बन गए। नाकाबिल शिकस्त 160 रन बनाए। बाबर आजम की पहली इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी ने जीत में अहम किरदार अदा किया। तारीखी टेस्ट के हीरो अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार। गोल स्टेडियम में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का एजाज भी हासिल कर लिया। इससे कबल श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रन का हदफ अबूर कर चुका है। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ बल्ला ही नहीं चलाते, आवाज का जादू भी खूब जगाते हैं। मैच विनिंग सेंचुरी मेकर ने कहा कि उनकी एक ही हिकमत अमली थी कि हदफ हासिल करना है। कामयाबी से हदफ हासिल किया जिस पर वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक ने अपनी क्लास दिखाई, बहुत तहम्मुल से शानदार इनिंग्स खेली। मैच के आखिरी रोज पूरी प्लानिंग के साथ खेले। बोलर्स ने पहली इनिंग्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई। पहली इनिंग्स में टेल एंडर्स ने भरपूर साथ दिया। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला न रुक सका। इंटर बैंक में डॉलर की कदर ₹2.92 के इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर इंटर बैंक में डॉलर का भाव ₹224.91 हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर ₹225 का हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं तमाम करेंसियों की कदर में डॉलर के मुकाबले में कमी आई। 2 रोज़ में डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह सियासी सूरत हाल और हलचल थी। IMF से मुआहदा हो चुका, उसमें कोई खलल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि IMF मुआहदे में खलल पड़े। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF ने आपको लाठी मारी तो आपने 450 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। मिफ्ता साहब पलट, तेरा ध्यान किधर है? उन्होंने कहा कि IMF से डील हो गई। IMF से मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हो जाना था। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मईशत ठीक है, रुपया गिर रहा है, ये सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं मगर मार्केट को नहीं। महंगाई की वजह यह है कि मार्केट को इन पर एतबार नहीं है। ये तमाम तर माशी हालात सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हैं। तमाम चीज़ों की वजह अहलियत है जो इनकी ख़त्म हो गई है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का हल सिर्फ इलेक्शन है। चौधरी परवेज़ इलाही ही पंजाब की वज़ारत आला के लिए काफिले के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह कर दिया, कहा जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्करों से निकला जाए, गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। क़ाफ लीग के रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही कहते हैं चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी की मुलाकातें टेंशन वाली बात नहीं। राना सनाउल्लाह की बात सिर्फ धमकियाँ हैं, उसकी फिक्र नहीं। 22 जुलाई को सब मिलकर वज़ीर आला परवेज़ इलाही को बनाएंगे। जो मुनहरिफ हो गए उनका हश्र जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किया वो भी अवाम के सामने है, और उनका हश्र जो अवाम ने किया वो भी पूरी कौम ने देखा। राना सनाउल्लाह या मुस्लिम लीग नून गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करेगी जिसकी इत्तलात मिल रही है, राब्ते ऑफर्स, और वही खरीदो फरोख्त की अदालत है आलिया उस पर एक फैसला दे चुकी है। मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर किसी जान से नहीं आएगा। इत्तलात मिल रही हैं कि माजी की तरह खरीदो फरोख्त की जा रही है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मुनहरिफ अरकान पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इंतखाबात में अवाम ने जो हश्र किया वो सबके सामने है। यकीन है तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इनके झांसे में नहीं आएगा। उम्मीद है कि वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला आईनी तरीके से हल होगा। मरियम बीबी ने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करने का बयान दिया। अगर खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की गई है तो फिर ये हथकंडे क्यों? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पंजाब के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया।
हमें 188 अरकान की हिमायत हासिल है। हुक्मरान इत्तेहाद हमारी अक्सरियत तस्लीम नहीं कर रहा। राना सनाउल्लाह का बयान बहुत अफसोसनाक है। हमारे अरकान को कौन गायब करेगा, क्यों गायब होंगे? चौधरी परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि जरदारी साहब के मशवरों पर ही नून लीग इस नौबत तक पहुंची है। जरदारी साहब के मशवरों पर चलते हुए नून की ये नौबत आई है। मज़ीद अज़माल है जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो अफसोसनाक बयान है। 5 लोग गायब हो जाएंगे, क्यों गायब हो जाएंगे, कौन गायब करेगा? चौधरी परवेज इलाही हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब का साथ देंगे और 22 तारीख को वाज़ेह अक्सरियत से उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब करेंगे। पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं। सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। तो फिर ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। अगर खुद 10 आदमी कहेंगे कि हमने नहीं जाना तो फिर क्या ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? 8 लोग उनके ना है, ये कैसे मैनेज होगा? आपके साथ राब्ते में है ऑलरेडी? अगर इसकी अप्रूवल हो गई तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पे वैसे पहले से ही तैयार हो। इधर उधर मतलब उठाने का इरादा रखते हैं आप उन्हें? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कैसे इधर उधर होंगे? बिल्कुल आज़ाद होंगे, वो आज़ाद होंगे, फिर अपनी मर्जी से भी तो कोई हो सकता है ना। पंजाब असेंबली के मेंबर गायब करने का क्या मतलब है? कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं? ज़िमनी इलेक्शन तो हो गया, अब आपका क्या मुद्दा है? राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन का बाबर अवान से सवाल। बाबर अवान ने कहा राना सनाउल्लाह ने बयान में सूबाई असेंबली के मेंबरान के गायब होने की धमकी दी। अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान की अखबारी खबर और टीवी टॉक शो का मुसव्वदा तलब कर लिया। पीटीआई वकला ने राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करवा दिया। परवेज इलाही ने गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुआशी टीम और मईशत से मुतालिक आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और उसके सदेबात के इकदाम पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत व तवानाई बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि पीटीआई और उसके तर्जुमान झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने 4 साल आग लगाने में कोई कसर न छोड़ी। आज इमरान खान के किराए के तर्जुमान हमें सबक देते हैं। फवाद चौधरी ने काला कोट पहना, इंसाफ बेचा, जब तर्जुमान बने तो तर्जुमानी बेची। पार्टियां बदलना उनका वतीरा है। बिलाल अजहर कियानी ने फवाद चौधरी को मुफाद चौधरी का नाम देते हुए कहा कि उन जैसे लोग यहाँ आकर लेक्चर देते हैं। कहा मुफाद चौधरी ने चचा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होने के दौर में जो किया सबको मालूम है। मुफाद चौधरी ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, बस हमारी पार्टी ने उन्हें नहीं लिया। मुफाद चौधरी ने पीटीवी को किस तरह नीलाम किया सबके सामने है। पीटीवी स्पोर्ट्स के मुकाबले में ARY को सपोर्ट किया। रेडियो पाकिस्तान के दरख्त तक ना छोड़े। ये वो आलू है जो हर सब्जी में पक जाता है। तख्ते पंजाब किसका, हमजा का या परवेज इलाही का? फैसला 22 जुलाई को होगा। पीटीआई ने लाहौर का मैदान संभाल लिया। शाह महमूद कुरैशी की पंजाब असेंबली में स्पीकर परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने नंबर्स गेम पर पीटीआई क़यादत को एतमाद में लिया। परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान कल लाहौर आएंगे, अरकान असेंबली को अगवा या हिरासा करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। इत्तेहादियों के अपने अपने अरकान होटल मुंतकिल। गुलबर्ग और मॉल रोड पर 2 होटल्स के कमरे बुक करा लिए गए। इमरान खान के अपने तमाम MPs को 22 जुलाई को असेंबली में हाजिर होने की हिदायत। गैर हाजिरी या वोट ना डालने की सूरत में नाअहली की कार्रवाई की धमकी। हमजा शहबाज ने भी हिकमत अमली बना ली। सूबाई पार्लिमानी पार्टी इजलास में तमाम अरकान का हाथ उठाकर वज़ीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार। हमजा शहबाज कहते हैं वो मुकाबला करना खूब जानते हैं। नून लीग का मिशन पाकिस्तान को बचाना और संवारना है। जरदारी अल्लाह माफ रखे, जहां जो हाल उसका हुआ वह आके यहाँ बैठ के
फिर वही मंडी लगा के बैठ गया है। 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है। और ये जरदारी जो आके बैठा है, इसको कोई शर्म आया करो, तुमने भुट्टो की पार्टी का मलिया मेट कर दिया। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब से पहले आसिफ जरदारी फिर लाहौर आकर मंडी लगाकर बैठ गए हैं। इल्ज़ाम लगाया कि अरकान असेंबली को 25 से 50 करोड़ रुपए तक की ऑफर की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, अवामी मैंडेट पीटीआई का है, पीटीआई आराम से नहीं बैठेगी। अवाम वोट की खरीदो फरोख्त करने वालों को सड़कों पर घसीटेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम फरहत शहजादी और उनकी वालिदा के वकील की नैब लाहौर में पेशी। फराह खान के वकील का कहना है कि नैब लाहौर ने फराह खान का जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। नैब को तहरीरी जवाब भिजवा दिया है। फराह खान और एहसन जमील को नोटिस का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। नैब प्राइवेट आदमी पर केस नहीं कर सकता, अगर सबूत हैं तो एंटी करप्शन सामने लाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के आसिफ जरदारी परिवार कहते हैं, जहां वोटों की मंडी लगी हो और खरीदो फरोख्त चल रही हो, समझ जाएं वहां जरदारी डॉलरों समेत मौजूद होगा। ये भी कहा कि चौधरी शजात के पास भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को 3 माह हो गए, नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे? मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहा है। नवंबर तक इलेक्शन में जाना चाहिए। हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट दिलवाने के लिए इक़दामात का हुक्म देने और इलेक्शन एक्ट की शिक 94 में की गई तरमीम गैर आईनी करार देने की इस्तदा। आसिफ जरदारी आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के मुहाफिज हैं। शेख रशीद अपना कद और कीमत बढ़ाने के लिए आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। विफाकी वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वो शेख रशीद के बारे में मौलाना शरकपुरी के ख्यालात से इत्तफाक करते हैं। जहां से शेख रशीद को भीख मिलती थी वो दरवाज़ा बंद हो चुका। शेख रशीद गटर जुबान के साथ नाला लई में गर्क हो चुके। नैब से एसिड डिक्लेरेशन मांगी तो पुलंदा बनाकर अदालत चले गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान की तनकीद। कायम मकाम चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह और डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम पीएसी में पेश। नूर आलम खान ने कहा, साबिक चेयरमैन नैब डर क्यों रहे हैं? अगर वो क्लियर हैं तो कमेटी में पेश हों। डीजी नैब लाहौर में शहजाद सलीम का इजलास के दौरान साबिक चेयरमैन पर इल्ज़ाम आयद करने वाली तैयबा गुल पर संगीन इल्ज़ाम। कहा, तैयबा गुल पर 40 FIRs दर्ज हैं। तैयबा गुल पर ये मुकदमात मायूब कामों पर दर्ज हुए। इस बयान पर चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान की शहजाद सलीम को तंबीह। कहा, दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल न करना। सेनेटर मशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, तैयबा गुल केस में साबिक चेयरमैन नैब ने अपने दफ्तर का नाजायज़ इस्तेमाल किया। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की पीएसी में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी के बाथरूम में कभी कैमरा नहीं लगाया। लाहौर के जेल का बाकायदा सर्वे करवाया। जेल में एक तार निकली हुई थी। दिमाग खराब है कि बाथरूम में कैमरा लगाऊंगा। कहा, हम तो लोगों की इज्जत के अलावा वहाँ कोई बात ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि 2 लेडी कांस्टेबल्स लाहौर से तैयबा गुल को पकड़ने गईं। रात 2 बजे तैयबा गुल को गिरफ्तार किया। सुबह एहतसाब अदालत गईं। तैयबा गुल ने जज को कहा कि उसे कोई मसला नहीं। तैयबा गुल 2 घंटे बाद जेल गई। नैब के दफ्तर ही नहीं आई। जेल वालों का लेटर है कि तैयबा गुल ने कहा कि उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई हिरासा नहीं किया गया। तैयबा गुल ने कहा कि उसका मेडिकल भी ना किया जाए। इमरान खान को एक माहिरे इल्मे नजूम ने बताया कि उन पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन इमरान खान को हटा दिया गया और वो पत्थर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर गिर गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का एक इंटरव्यू में इंकशाफ। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि नेप्रा ने बिजली टैरिफ का तयन 200 रुपये फी डॉलर एक्सचेंज पर निकाला था। इस वक्त डॉलर 222 रुपये पर पहुंच चुका है। रुपए की कदर में कमी सहमाही एडजस्टमेंट से मजीद महंगी बिजली का बायस बन सकती है। नुमाइंदा कराची चेंबर तनवीर बारी ने कहा कि बिजली IMF की ख्वाहिश पर महंगी की जा रही है। बिजली की कीमत में इस इजाफे को रोका जाए। पहले ही फ्यूल एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है।
इस तरह तो बिजली यूनिट 50 रुपए तक पहुंच जाएगा। नेपरा में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल। एलामिया के मुताबिक अथॉरिटी डेटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। वफाकी हुकूमत ने 3 मराहिल में 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल फिर 7130 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक पानी से 6574 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 10,500 मेगावाट है। PP7 रावलपिंडी में दोबारा गिनती का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने RO PP7 को नताइज जारी करने से रोक दिया। अदालत ने PTI उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान की दायर पिटीशन निपटा दी। हाई कोर्ट का PTI उम्मीदवार को कल इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज करने के RO के फैसले को चैलेंज किया था। पेशावर में 5 साल की बच्ची से जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान अब तक आज़ाद। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। बच्ची के अहले महल्ला का मुल्जिमान की गिरफ्तारी और उन्हें करार वाकई सजा देने का मुतालबा। बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाए जाने पर अहले महल्ला मुश्तइल। कहा वाक़े के बाद अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। वो जितने भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, जो जहाँ हुए हैं, जिधर जिधर हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे को पनिशमेंट मिली हो। अभी हम खुद डरते हैं अपने बच्चों को बाहर निकालने पे। हमें हमारे दिल में एक डर सा रहता है, अजीब सा खौफ रहता है को इबरतनाक सज़ा दे। रहीम यार खान में माचका के मुकाम पर दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से डूबने वाले मजीद एक शख्स की लाश निकाल ली गई। अब तक खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 22 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 90 से ज़ायद अफराद सवार थे। 45 अफराद को बचा लिया गया था। फारूक सत्तार की चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा, हमें वसी मुफाहिमत की ज़रूरत है। हम सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के बुनियादी हुकूक़ के पासबान हैं। इलेक्शन लड़ने का फैसला जीत और हार से बालातर होकर किया। हमारी कोशिशों को कोई सबोताज नहीं कर सकता। हम किसी जमात का रास्ता नहीं रोक रहे। मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी मेरी कॉर्नर मीटिंग्स में आकर खिताब करें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, फारूक सत्तार की बातें अपनी पार्टी में रखेंगे। हमें किसी से बात करने में कोई हर्ज नहीं। शिमाल मशरकी और साहिली बलूचिस्तान में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। किला सैफुल्ला में गर्द आलूद हवाएं। बारिश यालाबारी निसाई में 100 से ज़ायद सोलर प्लेट्स टूट गईं। सेब के बागात को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा गांव खुसनोब के बेघर खानदानों के लिए खैमा बस्ती कायम। PDMA के मुताबिक शिमाल मशरकी अजलाम में बरसाती नाले ओवरफ्लो होने से आबादियों को खतरा है। मुतालिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट मुरासला जारी। मुल्क के बालाई बस्ती इलाकों में आज से मानसून हवाएं दाखिल होंगी। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा बारिशें होने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 से 26 के दौरान सिंध में तेज बारिशों का इम्कान है। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मानसून का तीसरा स्पेल बरस सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का नया सिस्टम दाखिल। सियालकोट में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ गहरे बादलों के डेरे। आज से 29 जुलाई तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। लोग मुझे बहुत प्यार से मिले और मैं भी उनसे उतने ही प्यार से मिली। मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने ही घर आई। आई वुड लाइक कि मेरे कहीं और जाना चाहूँ तो आराम से जाने दें। कहाँ जाना चाहती हैं? एक तो मरी जाना चाहती हूँ और एक इस्लामाबाद। 90 साल की भारतीय खातून वर्मा छबर पाकिस्तान आकर खुश। रावलपिंडी में आबाई घर देखकर यादें ताज़ा हो गईं, आबदीदा हो गईं। अहले इलाका ने बुजुर्ग खातून का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। कहती हैं कि उन्हें पाकिस्तानियों ने बहुत मोहब्बत दी। वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने इंटरव्यू देकर वीज़ा दिया। बुजुर्ग खातून की मरी और इस्लामाबाद जाने की भी ख्वाहिश। वर्मा छबर क़याम पाकिस्तान से कबल भारत चली गई थी।
और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का वनडे करियर खत्म। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में अपनी वनडे कैप नन्हे फैन को दे दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने बेन स्टोक्स की तारीफों के पुल बांध दिए।